हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, यानी आज से आपका हिंदी व्याकरण क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आइए, आज से आप हिंदी व्याकरण में जितनी सारी जानकारी है, यानी जो जो आपको सीखने को मिलेगा, आज से आप लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्लास जो है शुरुआत करने से पहले ये समझिए कि आखिर हिंदी व्याकरण कहते किसे हैं, मतलब हिंदी व्याकरण का मतलब क्या होता है। तो आइए बच्चों, आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण। सबसे पहले समझिए कि हिंदी व्याकरण होता क्या है, हिंदी व्याकरण कहते किसे हैं, हिंदी व्याकरण का अर्थ क्या होता है। तो कहता है कि हिंदी व्याकरण यानी वह शास्त्र है जिसके माध्यम से आप किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। यानी हिंदी व्याकरण का मूल रूप से ये अर्थ हो गया कि हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, ठीक है, उसके बाद क्या, लिखना, और उसके बाद क्या, और बोलना, ठीक है, और बोलना सीखते हैं, है ना। क्या 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 हम लोग सीखते हैं? पढ़ना, लिखना और बोलना। यानी पढ़ना, लिखना और बोलना, उसमें भी कैसा, शुद्ध शुद्ध। कैसा? शुद्ध शुद्ध, शुद्ध शुद्ध सीखते हैं ना, एकदम शुद्ध शुद्ध। तो यहाँ पे हो गया, आपको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बट हम जो बोल रहे हैं उसको आप लोग पकड़िए बात को, कि हिंदी व्याकरण का मतलब हो गया कि जिसके माध्यम से, यानी हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, उसी को कहा जाता है हिंदी व्याकरण। समझ गए? यानी व्याकरण का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमको पढ़ना है या फिर सिर्फ हमको लिखना है, यानी हमको बोलना भी शुद्ध शुद्ध आना चाहिए, कि उच्चारण भी उसका ढंग से हो पा रहा है कि नहीं, उच्चारण हम शुद्ध शुद्ध करते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हिंदी व्याकरण जो है परिभाषा आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे ये देखना है कि आखिर हिंदी व्याकरण को बांटा कितने भागों में गया है। तो हिंदी व्याकरण को जो है आपको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब यहाँ पे देखिए, वर्ण विचार के माध्यम से आप सीखेंगे क्या? तो वर्ण विचार के माध्यम से आप आकार, उच्चारण और भेद सीखते हैं, है ना, इसको कहा जाता है वर्ण विचार, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आता है शब्द विचार। शब्द विचार के माध्यम से आप क्या सीखेंगे? यानी व्याकरण के जो 3 खंड है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, तो इसमें वर्ण विचार आप समझ गए। अब अगला हो गया आपको शब्द विचार। शब्द विचार के माध्यम से क्या क्या सीखते हैं? तो शब्द विचार के माध्यम से सीखते हैं क्या? भेद, व्युत्पत्ति और रीति। यानी भेद, रीति और व्युत्पत्ति, ये आप सीखते हैं शब्द विचार के माध्यम से। उसमें सीखेंगे कि शब्द विचार के भेद कितने होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, है ना। और अगला हो गया आपको क्या? वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या होता है? वाक्य विचार में क्या सीखते हैं? तो वाक्य विचार हो गया, इसमें आप सीखेंगे कि वाक्य विचार के भेद, रीति और उसके बाद विराम चिन्ह कितने होते हैं। यानी आप ये सीखेंगे वाक्य विचार के माध्यम से कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से उसका सिंबल होता है और कब उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया छोटा सा एक झलक, एक छोटी सी झलक है व्याकरण की। तो समझ गए आप लोग? तो व्याकरण का क्या मतलब? शुद्ध शुद्ध पढ़ना, उसके बाद लिखना, उसके बाद बोलना, जो आ जाए वही है आपको क्या? हिंदी व्याकरण। इसके खंड कितने होते हैं बताइए फटाफट? 3 होते हैं। कौन कौन? वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बताएंगे वर्ण विचार के माध्यम से क्या क्या सीखते हैं जी? आकार, भेद और उच्चारण। किसके माध्यम से? शब्द विचार के माध्यम से भेद, रीति और व्युत्पत्ति। और वाक्य विचार के माध्यम से भेद, रीति और विराम चिन्ह। याद हुआ? आधा तो यही याद करवा देंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा कि आगे क्या क्या है। अब आइए, यहाँ पे ये हो गया आपको विषय प्रवेश। विषय प्रवेश मतलब आप इस विषय में प्रवेश कर चुके हैं, तो शुरू की जो बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारियां होती है, थोड़ा सा वो आप लोग समझ लीजिए कि आखिर बेसिक नॉलेज जरूरी है, क्योंकि ये सब आप समझ जाएंगे तो आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। पहला आपका क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं? कहता है कि शब्दों द्वारा मन के विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं?
भाषा कहते हैं शब्दों द्वारा, किसके द्वारा? शब्दों द्वारा कहता है मन के विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। अब यहाँ पे समझना ये है कि ये विचार क्या है ना? विचार कहते किसे है? तो विचार ये है कि हम मन में जो हम कुछ कुछ पल पल जो है हर पल कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, वही होता है आपको क्या? विचार। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अभी विचार करेगा क्या कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, या कुछ खाने का मन कर गया, कहीं जाने का मन कर गया, तो क्या हम अपने फ्रेंड से बोलते हैं ना कि चलो पढ़ाई खत्म होगी इसके बाद कहीं घूमने चलते हैं हम लोग, या घूमने नहीं चलते हैं, सुबह सुबह मान लो भूख ही लग गई तो चलो कहीं नाश्ता करने चलते हैं। तो नाश्ता करने जाएंगे तो कहाँ से आया ये आइडिया, कहाँ से आता है? ये मन में विचार उत्पन्न होता है। मन में विचार उत्पन्न होता है कि चलो थोड़ा सा मार्केट चलते हैं, या खाने चलते हैं, या घूमने चलते हैं, या कहीं चलते हैं, या खेलने चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो विचार मन में भाव जो उत्पन्न होता रहता है ना, उसको हम करते हैं आदान या फिर प्रदान। या तो हम दूसरे को बोलते हैं या दूसरा कोई हमको बोलता है। आदान प्रदान होता है यानी लेन देन होता है। किस चीज का? विचारों का। किस चीज का? विचारों का, है ना? तो इसी को कहा जाता है आपको क्या? भाषा। अब है आपको अगला अथवा, कहता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर और बोलकर। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये पहला परिभाषा था। दूसरा ये है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को या तो या फिर बोलकर व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि लिख कर और बोल कर, ये क्या होता है मैम? बिल्कुल होता है। मान लो कि हमें बोलने जो है क्या कहते हैं, कुछ कहना है, मन में कोई विचार आ रहा है। मान लो आप क्लास में पढ़ते पढ़ते किसी के मन में कुछ आ गया, हम अभी समझा रहे हैं, तो आप सोचोगे क्या कि अगर जो है क्या कहते हैं बीच में कुछ बोलेंगे तो डिस्टर्ब होगा, तो आप अपने फ्रेंड को लिख के दोगे, कुछ लिख के देते हो। कभी कभी होता है ना, कोई चीज लिख के चुपे चाप दे देते हैं, है ना? समझ जाते हैं हम लोग अपने में अपने की क्या हमको इसने क्या कहा, है ना? तो यहाँ पे लिख कर किसी को कुछ कहते हैं, यानी मन का जो विचार है तो ये लिख कर हुआ। अब बोल कर या मुंह से जो हम कोई चीज बोल कर कहते हैं तो ये हुआ बोल कर, यानी जो विचार बोल कर हम व्यक्त करते हैं। तो इसी को आपको क्या कहा जाता है? भाषा। इसी को क्या कहा जाता है? भाषा। अब यहाँ पे समझना ये है कि आखिर भाषा के कितने भेद हैं, यानी भाषा को भी तो बांटा गया होगा कि कितने भागों में बांटा गया है। तो भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को मुख्यतः 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। ऐसे देखा जाए तो पुस्तक में दिया हुआ है 2 भागों में, मौखिक और लिखित, लेकिन ऐसे देखा जाए तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब आप कहेंगे क्यों मौखिक? यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो हम मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, यानी मुंह से बोलकर जो मन का विचार होता है उसको प्रकट करते हैं, उसको क्या कहेंगे? मौखिक। लिखित जो हम लिख कर व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? लिखित। और एक होता है सांकेतिक, जो हम इशारा में जो क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, इशारा में, है ना? इशारा करके कोई भी चीज मन का जो भाव होता है, विचार होता है, उसको प्रकट करते हैं, उसको कहा जाता है सांकेतिक भाषा। अब यहाँ पे देख लीजिए, कहेंगे सांकेतिक की जो है आवश्यकता क्या पड़ गई? तो बिल्कुल पड़ गई। चलो हमको बोलना आता है तो हम बोल दिए, जिसको लिखना आता है तो वो लिख दिया, जिसको बोलना लिखना कुछ नहीं आता है तो वो क्या करेगा? जैसे मान लो जो गूंगा होता है तो वो क्या करेगा? वो तो इशारा से ही बात करेगा ना। उसको मान लो बोल नहीं पा रहा है या लिख नहीं पा रहा है तो वो तो इशारा से ही, देखती होगी, इशारा से ही बात करता है, संकेत के द्वारा। तो इस आधार पे देखा जाए तो इस आधार पे आपको भाषा के 3 भेद हुए। कितने हो गए? 3। पहला बताइए मौखिक, दूसरा बताइए लिखित, तीसरा सांकेतिक। मौखिक को हम किस तरह व्यक्त करते हैं? मुंह से बोलकर। कोई कहेगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो जिसे हम मुंह से बोलकर क्या करें? व्यक्त करें। अच्छा, लिखित किसे कहेंगे? लिखकर व्यक्त करते हैं। और सांकेतिक किसे कहेंगे? जी, इशारों से या संकेत के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? सांकेतिक। तो समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत? पूरा समझ गए बढ़िया से? अब आगे चलिए। अब अगला है व्याकरण क्या है। अभी जस्ट हम समझाए हैं कि कहता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखता है। इसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि सुविधा की दृष्टि से हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। हमने अभी बताया कि 3 भागों में बांटा गया है। चलिए यहाँ पे एक भाग और जो है थोड़ा सा विस्तीर्ण रूप में आप लोग जान लीजिए कि 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में आखिर 4 भाग इसके हैं कौन कौन? तो चलिए, वर्ण विचार। पहला आपको क्या हो गया? वर्ण विचार। कहता है कि इसमें वर्णों या ध्वनियों की परिभाषा। क्या परिभाषा? कहता है कि इसमें वर्णों या किसमें?
वर्ण विचार में कहता है कि वर्णों या ध्वनियों की परिभाषा, उनके मानक रूप, लिपि, उसके बाद कहता है उनकी संख्या, भेद, आपसी संयोग आदि का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ण विचार। ये हो गया विस्तीर्ण रूप में। आगे जो आप अभी जस्ट पहले आपने समझा 3 भाग, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, यहाँ पे आइए ये हो गया आपको थोड़ा सा विस्तीर्ण रूप में दिए हुए हैं कि आखिर वर्ण विचार के माध्यम से हम उतना ही सीखते हैं या कुछ और भी सीखते हैं। तो ये हो गया आपको वर्ण विचार के माध्यम से। कहता है इसमें वर्णों या ध्वनियों की क्या, उनके मानक रूप, उसके बाद उनकी संख्या यानी वर्णों की संख्या कितनी है, उसके बाद क्या वर्णों के, उसके बाद वर्णों का आपसी संयोग आदि का जो अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार। अब दूसरा हो गया आपको क्या? शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहेंगे? इसमें शब्दों की परिभाषा, शब्दों के भेद, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की रचना, रूपांतर, प्रयोग, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है, इसको कहा जाता है आपको शब्द विचार। यानी शब्द विचार के माध्यम से आप इतना कुछ सीखेंगे। जैसे अब अगला है आपको वाक्य विचार। कहता है कि इसके अंतर्गत वाक्य की परिभाषा, क्या? वाक्य की परिभाषा, उसके बाद क्या? भेद, उसके बाद वाक्य की बनावट, यानी बनावट किस तरह से वाक्य की होती है, किस तरह से वाक्य का निर्माण होता है। उसके बाद कहता है वाक्य की शुद्धता, आप शुद्धता और अशुद्धता सीखेंगे कि किस प्रकार से शुद्ध हम वाक्यों की रचना कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि वाक्य की शुद्धता आदि का अध्ययन किया जाता है, किसके थ्रू? वाक्य विचार के थ्रू, वाक्य विचार के द्वारा। और अंतिम है आपको चिन्ह विचार। कहता है इसमें वाक्यों में प्रयुक्त विभिन्न चिन्हों, किस चीज की? विभिन्न चिन्हों एवं उनके प्रयोग का अध्ययन किया जाता है, उसको आप क्या कह सकते हैं? चिन्ह विचार। तो 4 समझ गए, व्याकरण समझ गए। व्याकरण मतलब शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना। व्याकरण को कितने खंडों में बांटा गया है? 4 में। इससे पहले आपने 3 समझा था, यहाँ पे थोड़ा सा 1 बढ़ा दिए, यानी चिन्ह वाक्य विचार को जो है थोड़ा सा क्या किए, थोड़ा सा अलग कर दिए उसमें से चिन्ह विचार को, कि चिन्ह विचार के माध्यम से आप क्या सीखेंगे। तो इस तरह व्याकरण के 4 खंड हो गए। पहला क्या? वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार। चौथा हो गया आपको चिन्ह विचार। यहां तक समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे कहता है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव कहां से और कब हुआ। यानी आधुनिक जो भारतीय भाषा है उसका उद्भव मतलब क्या, कि उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ठीक है। और उसके बाद कहता है कब हुआ। तो कब हुआ था बताइए? तो अपभ्रंश से। किससे? अपभ्रंश से। और कब? 500 से 1000 ईस्वी के बीच। कहता है हिंदी की बोलियों को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया। यानी हिंदी की, ये तो आप भाषा समझे, अब हिंदी की बोलियां भी होती है। कहता है हिंदी की बोलियों को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। बताइए। तो पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा राजस्थानी हिंदी, चौथा बिहारी हिंदी एंड 5वां पहाड़ी हिंदी। अब आप देखेंगे कि ये पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी है तो है क्या। अभी तक बस क्या समझ रहे थे? हिंदी। अब देखो हिंदी को भी जो है आपको कितने भागों में बांट दिया गया है। किसके आधार पर? बोलियों के आधार पर। कहता है बोलियों की अध्ययन की दृष्टि से, बोलियों के आधार पर कितने भागों में? 5 भागों में। अब चलिए पहला समझते हैं पूर्वी हिंदी। कहता है कि इसमें बोलियां हैं, यानी पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती है, पूर्वी हिंदी के थ्रू कौन कौन सी बोलियां आती है। तो कौन कौन सी आती है? अवधी। जैसे रामचरितमानस में अवधी भाषा का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। अवधी आता है। उसके बाद क्या? बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अब है पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं समझिए थोड़ा सा। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। जैसे ब्रज भाषा में जैसे सूरदास जी का जो पद होता है, समझ गए यहां तक? चलिए अब अगला है आपको राजस्थानी हिंदी। कहता है राजस्थान प्रदेश में प्रयुक्त बोलियों के समूह को राजस्थानी हिंदी कहते हैं। यानी जो राजस्थान प्रदेश में प्रयुक्त बोलियों का जो समूह है उसको हम क्या कहेंगे? राजस्थानी हिंदी। इनकी बोलियां हैं, यानी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि। कौन कौन बताइए? मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, मेवाती और
हारुति आदि। ये हो गया आप किसके अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। अब अगला है बिहारी हिंदी। चलिए हम बिहारियों की बारी आ गई है। अब यहाँ पे देखिए कहता है बिहार तथा झारखंड प्रदेशों में प्रयुक्त होने वाली बोलियों के समूह को बिहारी हिंदी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनकी बोलियां कितनी है, यानी बिहारी हिंदी की बोलियां कितनी है। मगही, जो पटना पाटलिपुत्रा तरफ जाएंगे आप लोग तो वहां पे बोला जाता है। उसके बाद क्या हो गया, भोजपुरी, जो आप भोजपुर क्षेत्र में जाएंगे, भोजपुरी जो एरिया है वहां जाएंगे तो वहां पे बोला जाता है, जैसे छपरा, आरा, वैशाली, वहां पे भोजपुरी बोली जाती है। और उसके बाद आपको हो गया अंत में मैथिली, जो हम लोग बोलते हैं। हम लोग मैथिली मिथिलांचल में, मधुबनी जिला में, सहरसा में, यानी जो मिथिलांचल क्षेत्र है वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, मैथिली। तो समझ गए यहाँ तक। तो यहाँ पे बताइए बिहारी हिंदी कहाँ बोला जाता है, कहता है बिहार तथा झारखंड प्रदेशों में प्रयुक्त होने वाली बोलियों के समूह को हम क्या कह सकते हैं, बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी में जो है कौन कौन सी बोलियां है बताइए फटाफट, मगही, भोजपुरी, मैथिली। समझ गए। चलिए अब अगला है पहाड़ी हिंदी। कहता है कि हिमाचल की बोली मंडयाली, यानी जो पहाड़ी एरिया में बोला जाता है वो हो गया पहाड़ी हिंदी। कहता है जिसके अंतर्गत आता है आपको कौन कौन सी बोलियां, मंडयाली, गढ़वाल की बोली, गढ़वाली, यानी वहां पे जो है गढ़वाल, यानी मान लो अपना लोग बिहार है तो बिहार में कहीं पे छपरा है, कहीं पे वैशाली है, कहीं पे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, कहीं पे सहरसा है। तो छपरा तरफ जो है आपको क्या बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है। हम लोग मधुबनी तरफ क्या बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं। तो अपना अपना बटा हुआ है ना। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि इसी तरह यहाँ पे पहाड़ी हिंदी जो है, कहता है हिमाचल की बोली मंडयाली और गढ़वाल की बोली, यानी जहाँ पे गढ़वाल है जगह है वहां पे क्या बोली जाती है, गढ़वाली। और कुमाऊं की बोली, यानी जहाँ कुमाऊं है ना, तो वहां पे क्या बोली जाती है आपको, कुमाऊनी। उसके बाद कहता है ये जो है आपको, ये जो तीनों हो गया मंडयाली, गढ़वाली और कुमाऊनी, कहता है ये पहाड़ी हिंदी कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए द एंड, यानी आज की आपकी इतनी ही लेक्चर थी। यानी कहने का तात्पर्य यह कि ये आपकी व्याकरण की एक छोटी सी झलक थी कि व्याकरण जो है के माध्यम से आप सीखेंगे क्या 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 सीखनी जो है आगे पड़ेगी। तो ये छोटी सी झलक थी, बेसिक जानकारियां थी, बेसिक नॉलेज जो है जरूरी है, क्योंकि ये आप समझ जाएंगे तो आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं मिलती हूँ अगले क्लास में अगला वीडियो लेकर। यानी पहला चैप्टर आपका होगा वर्ण विचार। पहला चैप्टर आपका क्या होगा, वर्ण विचार, क्योंकि व्याकरण के जो 3 खंड थे तो उसमें पहला क्या देखे थे आप लोग, वर्ण विचार। तो अब आप जो है पहले क्लास में, यानी पहला आपका जो है चैप्टर होगा वर्ण विचार। तो बहुत जल्द मैं अगले क्लास में वर्ण विचार चैप्टर लेकर आऊंगी। और इससे पहले ये कहूंगी कि आज आपने जितना पढ़ा, जितना समझा, उसकी तैयारी आप लोग बढ़िया से कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे तैयारी होगी उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगी, तो उसमें आप लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। तो मिलती हूँ अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।